JP Publication introducing digital platform for learning with Education House. Download the application Education House from Google Play Store and follow us on Facebook, YouTube and WhatsApp. Friends, in this video, we will learn about the concept of departmental stores, in which its meaning, characteristics, advantages and disadvantages are explained. Let's see all the topics in the detail through this video. Meaning of departmental stores. Departmental stores is such a retail shop where many types of the goods are available at one place. Example, Big Bazaar, Star Bazaar, Reliance Fresh, D-Mart, National Handlooms, etc. डिपार्टमेंटल स्टोर्स एक ऐसा रिटेल शॉप है जहां पर हर एक टाइप के गुड्स एक ही जगह पर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि बिग बाजार, स्टार बाजार, रिलायंस फ्रेश, डी-मार्ट, नेशनल हैंडलूम्स. Needle to an aeroplane or all shopping under one roof means everything available at the one place have been observed in departmental stores. सुई से लेके एरोप्लेन तक और हर एक शॉपिंग एक ही रूफ के अंडर में की जाए, यानी कि सभी चीजें एक ही जगह से कलेक्ट की जाए, ऐसी सिचुएशंस डिपार्टमेंटल स्टोर्स की होती है. और ये मोटो पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स काम करते हैं जहां पर हर एक प्रोडक्ट एक ही जगह से कलेक्ट की जाती है. लेट्स सी characteristics of it. Various things are available from the various departments of one shop only. Departmental stores में जो भी required things है वो एक ही जगह पर से एक ही डिपार्टमेंट से मिल जाती है. यानी कि डिपार्टमेंट अलग अलग होता है लेकिन शॉप एक ही होती है, यानी एक ही शॉप में अलग अलग डिपार्टमेंट से वो कलेक्ट की जाती है. Various things are arranged after making their classification, so all the things of one type can be easily available from one department only. बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसे अलग अलग डिपार्टमेंट के वाइज उसे क्लासिफाइड की जाती है, तो इसीलिए वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है और डिपार्टमेंट में से कोई भी चीज को बहुत अच्छे से ढूंढी जाती है. Sometimes facilities like phone, restaurants are provided in these stores. हम देखते हैं कि कई बार डिपार्टमेंटल स्टोर्स में रेस्टोरेंट, फोन जैसे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड की जाती है. These stores are situated in the central or the trading area of city. ज्यादातर डिपार्टमेंटल स्टोर्स सिटी के सेंट्रल एरिया में जिस जगह पर बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है उस जगह पर देखे जाते हैं. Customers are welcomed by the employees of the stores and they are provided with the informations required for purchase and demonstrations of the product are also held. जो भी कंज्यूमर होते हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ट्रेन किए हुए गए एम्प्लॉय के द्वारा वेलकम किए जाते हैं और उन सभी को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है जिससे वो बहुत अच्छे से परचेस कर सके और जो भी शॉपिंग करते हैं उसमें कोई क्वेरी या क्वेश्चन होते हैं वो इजीली सॉल्व किए जाते हैं. ये सेल्समैन जो भी रखे जाते हैं वो उन्हें बहुत सी चीजों के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं और प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस देते हैं. ट्रेनिंग टू एम्प्लॉई इज ऑल्सो गिवन फॉर द कोऑपरेटिव बिहेवियर विद कस्टमर्स. कस्टमर के साथ कैसा कोऑपरेटिव बिहेवियर करना है उसके लिए बहुत अच्छे से उसे ट्रेन किया जाता है. लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी इन दिस शॉप. ये शॉप में बहुत ज्यादातर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है. द लाइकिंग्स, ओपिनियंस एंड कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर्स कैन बी नोन एज देयर इज डायरेक्ट कनेक्ट विद दिस शॉप. हर एक कंज्यूमर के लाइकिंग, उसके टेस्ट, उसके ट्रेंड, ओपिनियन और कंप्लेन, ये सभी चीजों को वो ध्यान में रखते हैं और उसके हिसाब से वो हर एक प्रोडक्ट को डिपार्टमेंटल स्टोर्स में रखते हैं. Let's see the various merits or the advantages of departmental stores. Like, attract the large number of customers, conveniencing in buying, attractive services, economy of large scale operations, promotion of sales and variety of products. Let's see. Attract the large number of customers. These stores are located at the central places, so large number of consumer can be easily attracted during the working hours as well as weekend. हम देख सकते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स सेंट्रल प्लेसेस पर लोकेटेड होते हैं तो बहुत लार्ज नंबर में कंज्यूमर को एक्वाइट किए जाते हैं और बहुत से कंज्यूमर वर्किंग आवर्स में और वीकेंड पर यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं. कन्वीनियंस इन बाइंग. Departmental stores provide all types of the goods under one roof, so it is easy to purchase as per the consumer requirement. Consumers do not have to run from one place to another place to complete their shopping. हम समझते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हर एक जगह से एक ही जगह से
हर एक गुड्स को कलेक्ट किया जाता है तो कंज्यूमर को एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत मूवमेंट नहीं करनी पड़ती और बहुत इजीली वो सब कुछ कलेक्ट कर सकता है। Attractive services. Departmental stores provide the maximum services to the customers. Some services offered by them like home delivery of goods, executions of telephone orders, credit facility, telephone booth facility and restaurants etc. Departmental stores बहुत अच्छे से सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को और बहुत से डिपार्टमेंटल स्टोर्स में होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी, टेलीफोन बूथ, रेस्टोरेंट ऐसे फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाता है। Economy of large scale operation. Department stores are organized at very large scale, so benefit of large scale operations is taken in departmental stores. Departmental stores बहुत बड़े रिटेलर शॉप है जिसकी वजह से बहुत लार्जली उसके बेनिफिट्स लिए जाते हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर्स बहुत लार्जली काम कर सकता है। Promotions of sales. Departmental stores are in the positions to spend more amount of advertisement and promotional activity which help in boosting their sales. जो भी डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं वो अपने सेल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए वो एडवर्टीजमेंट या प्रमोशनल सर्विसेज के बहुत खर्चे भी कर सकते हैं जिससे उनका सेल्स बढ़ता रहता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स सेल्स को प्रमोट करते हैं। Varieties of the product. In departmental stores, number of products are available of different company, so customer have more chances for selections of goods. हम देखते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बहुत सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती है तो कंज्यूमर को उस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में से जो भी चीज चाहिए पसंद करनी है वो पसंद कर सकता है, तो इजीली वो चूज कर सकता है। लेट्स सी सम डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स लाइक lack of personal attention, high operating cost, high possibilities of loss, inconvenient location. Let's see in the deep. Lack of personal attention. Because of the large scale operation, it is difficult to provide the adequate personal attentions to the customers in the stores. ये स्टोर्स बहुत लार्ज स्केल पर चलते हैं तो इसीलिए कई बार हम कंज्यूमर पर पर्सनल अटेंशन नहीं दे सकते। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट. Departmental stores have required to invest more money in fixed assets as well as operating costs because of employees' wages and administrative expenses are high. Departmental stores को बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत रहती है उनके फिक्स असेट्स में और उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्योंकि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहते हैं, तो उसकी वजह से ही उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। High possibilities of losses. Departmental stores invested more capital in context of there might be profit or the return of capital investment. That's why reason loss chances have been raised, and whenever the fashion and the trend of the consumer would be changed, at that time heavy inventory or the huge inventory become useless or create the negative reward. हम देखते हैं कि कई बार डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका प्रॉपर रिटर्न भी रिवॉर्ड नहीं मिलता और इसीलिए वो बहुत अच्छे से प्रॉफिट कई बार नहीं कमा सकते। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बहुत ज़्यादा बार देखा जाता है कि जब भी कोई फैशन या टेस्ट कंज्यूमर के चेंज हो जाते हैं तो उनकी बहुत सारी इन्वेंटरी यूजलेस पड़ी रहती है जो उसके लिए वो एक नेगेटिव रिटर्न क्रिएट्स करते हैं। इनकन्वीनियंट लोकेशन. Departmental store is generally situated at the central location. It is not convenient for the purchase of goods that are needed at quick and in small quantity. हालांकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स जनरली सेंट्रल लोकेशन पर होते हैं तो गुड्स को परचेस किया जाता है, लेकिन ज्यादातर हम ये देखते हैं कि जो छोटी क्वांटिटी में कोई गुड्स परचेस करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। So those all are the various limitations have been seen in departmental stores. Thanks for joining with us. Have a great day.